ओके, सो आज हम देखते हैं किस तरह से एक्सेल में कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, क्योंकि इसका मेन मकसद यही है कि इसमें हम कैलकुलेशन कर पाते हैं चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। तो आज हम देखते हैं एक बेसिक आइडिया कि कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करें। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन एक्सेल। क्या क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जो हम एक्सेल में प्रयोग करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक क्या होता है, यू नो दैट बेसिक मैथ्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब अरिथमेटिक के पार्ट्स हैं और यही सब चीज़ें हमने आज सीखनी है करना। ठीक है, ये एक्सेल में कैसे करें। ओके, देन यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में बोला गया। ऑपरेटर क्या होता है समझिए। ऑपरेटर, देखिए, ऑपरेटर एक सिंबल है। इट इज़ अ सिंबल विच इज़ इनबिल्ट, पहले से बना हुआ, एंड हैव अ स्पेशल टास्क। स्पेशल टास्क, ठीक है। सिंबल के बारे में दो चीज़ कह रहा हूँ मैं, पहले से बना हुआ यानी कि प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ इनबिल्ट है, या और दूसरी चीज़ का एक स्पेसिफिक टास्क है। मैं स्पेसिफिक ज़्यादा बोल सकता हूँ, कोई एक विशेष कार्य है इसका। ओके, दैट्स इट, ये ऑपरेटर हुआ। तो ऑपरेटर, देखिए, ऑपरेटर के बारे में इवन तीन चीज़ बोलेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि वो सिंबल है। ऑपरेटर कोई भी चिन्ह है, सिंबल, ठीक है, जो पहले से बना है और उसका कोई विशेष कार्य है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, और इस समय हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। और भी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि जो ऑफ कोर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों में हेल्प करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, बेसिकली सिंबल, नेम, वर्क एंड एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे मैं कुछ सिंबल्स लिखूंगा एंड देन उन वो सिंबल्स ऑफ कोर्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस के करने के लिए होंगे। ओके, ये सारे सिंबल हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए हैं। इनके नाम क्या है? सबसे पहले का नाम है प्लस, फिर है माइनस, इसके बाद है एस्ट्रिस्क, एंड इसके बाद है हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश, फाइनल कैरेट। यानी कि ऑफ कोर्स कीबोर्ड के द्वारा जो नेम दिए गए, या फिर जो नॉर्मल नेम इनको यही बोलते हैं ऑफ कोर्स। एस्ट्रिस्क को कई बार एस्ट्रिस ना बोल के, एस्ट्रिस की स्पेलिंग पूरी गड़बड़ लिखी है, एस्ट्रिस को एस्ट्रिस ना बोल के कभी स्टार बोलते हैं। ओके, तो ये सारे सिंबल्स हैं हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। अब हर किसी का ऑपरेटर का क्या काम है ये समझते हैं। प्लस इज यूज्ड फॉर एडिशन पर्पस, हमें मालूम है। प्लस तो हमने देखा है मैथ्स में यूज़ करता है। माइनस इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन पर्पस, ये भी हमने मालूम है। एस्ट्रिस्क क्या करता है? एस्ट्रिस्क में भी आपको ना मालूम हो, बट देन एस्ट्रिस्क का काम है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश का काम क्या है? डिवीजन का काम है, डिवाइड करने का। ओके, देन हमारे पास है कैरेट, इसका काम है एक्सपोनेंट या पावर निकालने का। ओके, तो ये सिंबल्स हैं, इनके नाम हैं, इनके काम हैं। मेन चीज़, इन्हें यूज़ कैसे करते हैं अब ये देखते हैं। तो एक्सेल में इनमें से किसी भी ऑपरेटर को यूज़ करना है तो आप पहले ये सोचिए कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। आपको मान लेते हैं दो नंबर को जोड़ना है। तो दो नंबर को जोड़ने के लिए आप नॉर्मली अगर लिखो अपने कॉपी में भी, नोटबुक में लिखते हो, तो कैसे लिखते हो? आपको मान लेते हैं 5 और 6 को जोड़ना है, तो 5 + 6 ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिख दिया, चलो। लेकिन इससे एंटर दबा के क्या आंसर आ जाएगा? आंसर तो नहीं है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करनी है जिससे एक्सेल को पता चले कि भाई ये चीज़ जो है इसके साथ कैलकुलेशन करें। ये कोई टेक्स्ट नहीं है। अभी इसको टेक्स्ट मान रहा है। क्यों मान रहा है? मैं क्यों बोल रहा हूँ टेक्स्ट मान रहा है? बताया आपको पहले क्यों मान रहा है। क्योंकि ये लेफ्ट साइड है सेल के। अगर ये राइट साइड होता तो नंबर बोलते हैं, और ये लेफ्ट साइड है, इसका मतलब इसको टेक्स्ट माना जा रहा है। हम चाहते हैं 5 + 6 का आंसर आ जाए भाई। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें मैजिकल सिंबल यूज़ करना है। वो मैजिकल सिंबल बहुत काम करता है एक्सेल में। वो कभी रेफरेंसिंग कर रहा था, तो आज वो क्या कर रहा है? कैलकुलेशन कर रहा है। इक्वल्स टू लगाना ज़रूरी है, ये भूलना मत। अगर इक्वल्स टू नहीं लगाओगे एक्सेल को समझ नहीं आएगा कि आप कैलकुलेशन करना चाह रहे थे।
देखिए एडिशन परफॉर्म हो गया। अब मान लेते सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई पहला नंबर एंड देन दूसरा नंबर, बट ध्यान क्या दिया, इक्वल टू लगाया। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मान लेते दो नंबर को जोड़ना है, 6 × 3। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत? आंसर क्यों नहीं आया? इक्वल्स टू लगाना नहीं भूलना है, इक्वल्स टू लगाने के बाद ही आपने ये लिखना है। ओके, डिवाइड करना है 5/2। पावर निकालनी है तो पहले वो नंबर लिखना है जिसकी पावर निकालनी है, एंड देन वो जितनी पावर निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर तरीके से बोलता हूँ इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल हमें 2⁻6 निकालनी है, तो हम 2⁻6 नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह की चीज़ कैसे करें एक्सेल में? तो हम लिखेंगे पहले वो नंबर जिसकी पावर निकालनी है एंड देन जो पावर है। तो बीच में क्या सिंबल लगा है इस बार? कैरेट सिंबल। मे बी यही नई चीज़ होगी आपके लिए, कैरेट सिंबल से ही हम पावर निकाल पा रहे हैं। 2⁻6 आने की 2 का खुद से 6 बार मल्टीप्लिकेशन, एंड देन 2 × 2 × 2 × 2 × 2, दैट्स इट, 64 आ गया हमारे पास। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे दो नंबरों को जोड़ा, आप और भी नंबरों को जोड़ सकते थे, बस बीच में प्लस लगाना था आपने। ऐसे ही हर उसके लिए आपको ज़्यादा नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है, आप कर सकते हैं। नेगेटिव में आएगा आंसर ऑफ कोर्स, यहाँ पे बीच में एक बड़ा नंबर आ गया। ओके, देन सो आप मल्टीप्लिकेशन में मल्टीपल नंबर्स को कर सकते हैं, एंड आप कितने भी नंबर्स पुट कर सकते हो एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो इसमें एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मे बी वो हेल्पफुल होगी कभी ना कभी ऑपरेशंस के लिए, कैलकुलेशन में। वो ये कि हम पावर निकालना तो आ गया हमें, अब कभी रूट की ज़रूरत भी पड़ती है किसी किसी फॉर्मूलेस में। हम रूट कैसे निकालें? ओके, तो रूट कैसे निकालते हैं देखिए। तो रूट मैं इस समय कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट कह रहा हूँ फिलहाल। स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप? तो स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और हमें यहाँ पे मान लेते हैं 64 का स्क्वायर रूट निकालना, जो कि 8 होता है, क्योंकि 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 आता है, दैट्स इट। खैर, स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं? हमने ये ऑपरेटर्स देखे, 5 ऑपरेटर्स, इनमें से कोई और ऑपरेटर नहीं है हमारे पास एक्सेल में जो कैलकुलेशन करेगा, यही सिंबल्स कैलकुलेशन करेंगे। तो कौन सा ऑपरेटर इनमें से ही कोई ऑपरेटर होगा जो रूट भी करेगा? वो आप गैस कर सकते हो कौन सा है, ऑफ कोर्स यही है। पर रूट कैसे निकालें? इसकी मदद से आपने करना क्या है, आपने ये सोचना है कि यही चीज़ इस तरह से लिखी जा सकती है, और अगर लिखी जा सकती है तो कैसे? तो देखते हैं। ये देखिए 64 एंड देन 1/2, दिस इज सेम एज दिस, क्योंकि 64 की पावर 1/2 है। मैं इसको स्क्वायर रूट को ये भी बोल सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू दिस, दोनों सेम चीज़ है। तो हमने इस तरह की चीज़ बस यहाँ लिख देनी है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अगर कभी स्क्वायर रूट निकालना है तो 64 कैरेट एंड देन ब्रैकेट में 1/2। ब्रैकेट में क्यों 1/2? क्योंकि हम चाहेंगे कि पहले डिवीज़न परफॉर्म हो, और ब्रैकेट में रखने से यही होगा, पहले डिवीज़न परफॉर्म होगा एंड देन 0.5 में बदलने के बाद 64 का जो पावर 0.5 है वो आंसर के रूप में आएगा 8। आप ब्रैकेट में नहीं रखोगे चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में रखना है। तो ब्रैकेट में ना रख के आंसर क्या आया ये देखो, 64 की पावर 1, पहले ये सॉल्व हुआ, 64 की पावर 1 64 ही हुआ, किसी भी नंबर की पावर 1 वही होता है। फिर 64/2 कितना हुआ? 32, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉलो किया जाता है, वही बेड मास बॉड मास, ब्रैकेट ओपन डिवीजन। यहाँ मैं बेड मास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंट देखा जाता है, पावर की ज़्यादा प्रायोरिटी है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये बात समझ नहीं, आप पूछ लेना, इस क्वेश्चन को पुट कर लेना। फिलहाल ये हमने कर दिया। अब रूट निकालना आ गया हमें, और कौन सा रूट? स्क्वायर रूट। मान लेते हैं क्यूब रूट निकालना होता है, मान लेते हैं कि हमें इस बार क्यूब रूट निकालना है, तो क्या करें भाई? या क्वाड्रुपल रूट निकालना है तो क्या करें?
मान लीजिए 64 का ही क्यूब रूट निकालना है, तो हम 64 कैरेट और यहाँ पे 1/2 ना लिख के 1/3 लिखेंगे, दैट्स इट। एंड 4 ऐसा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई करके 64 लेके आता है, इसलिए आंसर सही आ रहा है। दैट्स इट। ये हमारे पास डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं एक्सेल में, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू यूज़ इक्वल्स टू सिंबल बिफोर परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन। ये मैं बार बार बोलूँगा आपसे, वी हैव टू यूज़ इक्वल्स टू सिंबल, दिस मैजिकल सिंबल, टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन। ओके, चलो इतने पार्ट में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, ये हमने देख लिया। और आपके पास कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप पुट करना। फिलहाल अभी के लिए इतना।